शादी से पहले की कह लो बहुत स्ट्रगल वाली रही है। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती गई। कोरोना काल में हमारे घर में भांजी आई हुई थी जो कि ध्यान करती थी। हस्बैंड के से वो बात करती थी ध्यान के बारे में और उस पिरामिड के बारे में भी बात करती थी। मैं सुनती भी थी लेकिन मेरे को इन चीज़ों में पढ़ना नहीं था। पी से पिरामिड मैंने कभी सुना भी नहीं था। पत्री जी के बारे में मालूम पड़ा, उन्हीं के बारे में मेरे को जानकारी मिली। धीरे धीरे ध्यान से मैं जुड़ती गई। जैसे जैसे ध्यान में रुझान बढ़ता गया अपने आप चीज़ें चेंज होती गई। अब लेफ़्ट नी में प्रॉब्लम आ गई। मेडिसिन खाते थे तो पेन ठीक होता था और वैसे पेन रहता था। फिर मैंने मेडिसिन 2 दिन खाई, तीसरे दिन खाई नहीं। मैंने कहा ध्यान से ही होगा जो होगा। मेरे हस्बैंड ने बच्चों को भी लगा दिया था कि आप भी ध्यान करो। मेरी बेटी एक दिन बोली कि मम्मी मुझे आपसे बात करनी है। मैं कमरे में गया, उसने मुझे सॉरी बोला मम्मी मैं आपको समझ नहीं पाई, मैं आपसे दूर जाती जा रही थी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है PMC हिंदी चैनल के इस खास शो हम हैं PSSM में। हम हैं PSSM की कड़ी में हम आपके सामने लेकर आते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिनके ध्यान की जर्नी हमें प्रेरित करती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं ममता शर्मा जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। तो मैम, जैसा कि हम हमें PSSM के एपिसोड्स में हर पिरामिड मास्टर्स की जर्नी बताते हैं, उसी तरह सबसे पहले हम उनसे उनके बारे में जानते हैं। तो उसी तरह मैं सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन मेरी जो पढ़ाई है या जन्म है वो मेरा राजस्थान अलवर से है और मेरी शादी दिल्ली में ही हुई है। मेरा जो ससुराल है वो पंजाब में है। मेरी जो पहले की लाइफ है, शादी से पहले की कह लो बहुत स्ट्रगल वाली रही है, क्योंकि पहले जब मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, जब मैं अनमैरिड थी तो कैंसर हो गया था। तो वैसे तो बहुत अच्छे परिवार से, मतलब बहुत संपन्न था परिवार, लेकिन जैसे जैसे कैंसर बढ़ता गया तो चीज़ घटती गई और क्या कहते हैं थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती गई। तो मैंने अपनी जो स्टडी करी है वो अपने ही काम से, अपने ही मतलब ट्यूशन्स लेके या टीचिंग लाइन में जाके मैंने अपनी स्टडी पूरी करी। लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे से ही अभी तक चल रही है। तो एक खूबसूरत सा और एक जो थोड़ा सा दुख भरा माहौल है, वो दोनों आपने शादी से पहले और शादी के बाद देखा। हाँ जी। तो मैम, अभी क्योंकि आपने कहा कि सब कुछ संपूर्ण रहा, तो अब अगला ही सवाल ये है कि PMC से कैसे जुड़े आप, PSSM से कैसे जुड़े? मैम, कोरोना काल में हमारे घर में भांजी आई हुई थी जो कि ध्यान करती थी। वो ध्यान सुबह शाम करती थी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं किचन में काम में लगी रहती थी। हस्बैंड के से वो बात करती थी ध्यान के बारे में और उस पिरामिड के बारे में भी बात करती थी। मैं सुनती भी थी लेकिन मेरे को इन चीज़ों में पढ़ना नहीं था। पी से पिरामिड मैंने कभी सुना भी नहीं था, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। जब वो वहाँ 15 दिन हमारे पास रही, फिर वो अपने घर गई, तो मैंने एक दिन फेसबुक में देखा कि 10 डेज़ का फ्री मतलब मेडिटेशन का लिंक आया हुआ था। मैंने उसको भेजा। वो यहाँ पे गाज़ियाबाद में वसुंधरा में रहती हैं। मैंने उनको वहाँ भेजा कि मीनाक्षी ये 10 डेज़ का आया है, आप करो। तो उसने कहा मामी जी मैं फ़ेसबुक यूज़ नहीं करती। फिर उसने मुझे भेजा कि मामी जी मामा जी को बोलना ये ध्यान करेंगे। तो वो था PMC की ओर से उस वक्त आ रहा था बुद्ध बनो 2, जो नलिनी मैडम कर रही थी, होस्ट कर रही थी। वो 2 मई से शुरू हुआ था और मेरे पास वो 4 मई को लिंक आया और उसने बोला था कि मामा जी को बोले ना करेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मीनाक्षी ने भेजा, आप करना। उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन वो 7 मई से मैंने शुरू कर दिया। तो मतलब जहाँ तो आप एक मीडियोकर बनी थी कि वो मुझे भेज रहे हैं मैं उनको भेजूं, उसकी बजाय कि वो ना करके आपने शुरू कर दिया। हाँ जी, वो मैंने शुरू कर दिया। और मैं सुबह वैसे जल्दी उठती थी क्योंकि मैं योगा करती थी। मैं 6 बजे उठती थी, लेकिन जब वो पता चला कि ये 6 बजे शुरू होता है तो मैंने अपना योगा का टाइम बढ़ाया। मैं 5 बजे उठ के पहले योगा करती थी अपने टेरेस पे और 6 बजे मतलब ये शुरू कर देती थी ध्यान का सत्र। वहीं से मुझे पत्री जी के बारे में मालूम पड़ा, उन्हीं के बारे में मेरे को जानकारी मिली।
धीरे 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 ध्यान से मैं जुड़ती गई और तभी मालूम पड़ा कि पूर्णमासी ध्यान क्या होता है और पूर्णमासी ध्यान का महत्व तभी मुझे पता चला। फिर उस सत्र में ये भी पता चला कि पिरामिड क्या है और यहाँ पे दिल्ली में पिरामिड कहाँ बना हुआ है। तो पता चला सफदरजंग में पिरामिड है और रात्रि 9 से 12 बजे तक वहाँ ध्यान चलेगा। कोरोना काल वैसे ही चल रहा था तो हस्बैंड को जैसे तैसे तैयार किया और 8 बजे हम घर से निकले और 9:30 पौने 10 बजे हम वहाँ पहुँचे और वहाँ हमने ध्यान किया। ध्यान हमने सिर्फ 1 घंटा किया, लेकिन 1 घंटे में ही बहुत एनर्जी प्राप्त हुई, बहुत कुछ देखा भी मैंने, बहुत से मास्टर्स को देखा और मैंने अपनी माँ को भी देखा। थोड़े से ही दिनों में मैंने एक्सपीरियंस किया और मेरा ध्यान का मतलब ध्यान की तरफ रुझान भी बढ़ता गया। मैं दिन में 3-3 4-4 घंटे ध्यान करती थी, चाहे थोड़े थोड़े ब्रेक में करती थी, पर मैं 4 घंटे तो करती थी। तो जैसे जैसे ध्यान में रुझान बढ़ता गया, अपने आप चीज़ें चेंज होती गई, अपने आप बिहेव में चेंज हो गया, अपने आप आसपास का एटमॉस्फेयर भी चेंज होता गया, अपने रिलेशंस वगैरह सब ठीक होते गए जो भी थे, मतलब सब कुछ बढ़िया चलता गया। तो मैम जैसे आपने बताया कि अभी सिर्फ कुछ ही वक्त हुआ था आपको ध्यान करते हुए और उसी में आप बहुत सारी चीज़ों को महसूस करने लग गई थी और आपके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आने लग गए थे, कामनेस और जो पेशेंस होता है वो आ गया था। तो अब इसके आगे आप क्या अनुभव कर रही थी, थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। सफदरजंग एन्क्लेव में जो पिरामिड है वहाँ पे ध्यान करने के कुछ दिन बाद ही मुझे पास्ट लाइफ अपना पता चला। मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान में ही मैं कब पास्ट लाइफ में पहुँच गई मुझे पता नहीं चला, जिसमें मैंने देखा कि जो चीज़ मेरे को अब प्रॉब्लम दे रही है वो मेरे पास्ट लाइफ से ही जुड़ी हुई है। मैंने देखा कि मैं किसी लाइफ में एक सैनिक थी, मेल बॉडी में और मैं लड़ रही थी दुश्मन के साथ। तो मेरे पैर पे एंकल की तरफ बहुत वार किए गए थे, इतने वार किए गए कि मेरे चलना मुश्किल हो रहा था। मैं पैर को घसीट के चल रही थी और मैंने कहीं एक आश्रय लिया, जहाँ आश्रय लिया वो भी शायद दुश्मनों का ही घर होगा। पीछे से आके किसी ने मेरा गला किसी रस्सी से दबा दिया और मेरा दम घुट गया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई थी। तो इस लाइफ में मेरे साथ यही होता है, जब मेरे योगा करती हूँ तो मेरे एंकल में दर्द होता है, राइट पैर के एंकल में दर्द होता था और मैं हाई नेक कुछ नहीं पहन सकती थी, मेरे सफोकेशन होता था, घुटन सी महसूस होती थी। तो ये जब चीज़ें मुझे पता चली, मैंने अपने हस्बैंड से भी बात करी तो हस्बैंड ने बोला कि आप शेयर करो किसी मास्टर से। अब मैं इतना जानती नहीं थी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे PSM से जुड़े हुए। तो मैंने YouTube पे जाके PSM का नंबर लिया। वहाँ पे मैंने मैसेज किया कि मुझे मास्टर्स के नंबर चाहिए, मुझे कुछ शेयर करना है। उन्होंने बहुत सारे मास्टर्स का नंबर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि आप पहले उनको मैसेज करिएगा, कॉल ना करके मैसेज करें। फिर मैंने देवजनी मैम को मैसेज किया, फर्स्ट जो नंबर था मैम का ही था। मैंने मैम को मैसेज किया, फिर मैम का कॉल बैक आया, मैम का फ़ोन आया, मैंने मैडम से शेयरिंग करी और रो रही हूँ, पता नहीं क्यों रोई जा रही थी। मैडम ने कनेक्ट हो रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम ने मुझे संभाला और बोला कि कोई नहीं, ये आपकी पास्ट लाइफ का है तो इस लाइफ में वो चीज़ को आपको कवर करना है, तो आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ ध्यान पे फोकस करो। तो इस तरह मैं मैम से जुड़ी और धीरे धीरे ऐसे अपनी जर्नी शुरू करती गई। एक बार मेरे पैर लेफ्ट थाई की तरफ, नहीं राइट थाई की तरफ पेन हो रहा था, बहुत पेन होता था कि उठती थी तब भी दर्द होता था, बैठती खड़ी होती थी तब भी दर्द होता था। ध्यान कर रहे थे, शाम को 4 बजे की क्लास थी जो देवजनी मैम ही लेती हैं अभी भी। तो शाम की क्लास थी, मैं ध्यान कर रही थी। ध्यान में मुझे नहीं पता चला कि मैं कब अपनी बॉडी के अंदर पहुंच गई। जब मैं बॉडी के अंदर पहुंची तो मैं उस स्थान पे पहुंची, देखी कि वहाँ पे एक सूखी जगह पड़ी है, सूखी जगह है और एक उस पर पेड़ लग रहा है। पेड़ का जो तना हो रहा है वो तो ग्रीन है, लेकिन जो पत्ते हैं वो ब्राउन होते जा रहे हैं, जैसे सूख रहे हैं। और उसके पास में एक कीड़ा है, जो भूमि, वो एक भूमि है, वो भूमि बंजर सी हुई पड़ी, तो वहाँ पे कीड़े भी नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत सारे। अब मैंने जैसे ध्यान में बताते हैं कि कुछ भी आपको दिखे तो बोले कि आइए हमारे साथ ध्यान करिए, ध्यान में बताते हैं ना कि किसी चीज़ को, जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, बोलो कि ध्यान करो हमारे साथ। तो मैंने भी कहा कि आप ध्यान आपका स्थान यहाँ नहीं है, आओ बाहर आओ और ध्यान करो। 2-3 बार ऐसे बोला होगा मैंने बोला और उसके बाद
वो कब ख़त्म हो गया, मतलब वो विज़न मुझे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे फिर जब ध्यान किया उसी टाइम वापस से ये विज़न आया, सेम विजन। हाँ जी, फिर सेम विज़न आया, तब भी वो बहुत सारे कीड़े नज़र आ रहे थे। धीरे धीरे 3-4 दिन में ये विज़न आता गया, लेकिन वो तना, जैसे मैं कहती हूँ कि आप बाहर आइए, ध्यान कीजिए, आपका स्थान यहाँ नहीं है, आप ध्यान कीजिए। धीरे धीरे वो भूमि भी हरी होती गई, वो पेड़ भी हरा होता गया, और वो जो कीड़ा था वो वहाँ कीड़े भी नहीं थे। लेकिन नेक्स्ट डे फिर जब मैं ध्यान करने लगी तो वो कीड़ा नज़रों के सामने आने लग गया। मेरा एक कीड़ा तो नज़रों के सामने आने लग गया, वो मुझे बहुत परेशान करने लग गया। फिर मैंने एक दिन क्लास चल रहा था तो शेयरिंग चल रही थी, मैम से बात करी मैंने, देवजन मैम से। मैम ने गुस्सा किया, तुमने ये क्या काम किया, बॉडी के अंदर कैसे गई, क्यों गई, हमें ये चीज़ें अलाउ नहीं है। मैंने कहा मैम मुझे पता ही नहीं मैं कैसे चली गई, मुझे खुद नहीं मालूम। मैंने कहा लेकिन मेरे को ऐसे ऐसे अब एक कीड़ा नज़र आ रहा है। तो कहते कोई नहीं, आप ध्यान करते जाओ, ध्यान करते जाओ। मैं ध्यान में रहती रही और उस कीड़े को ये बोलती रही, आप ध्यान करो, आपका स्थान ये नहीं। और धीरे धीरे वो चीज़ भी ख़त्म हो गई, वो मेरे पेन भी ख़त्म हो गई। तो मतलब एक अलग ही एक तरीके से आपका ये पेन और विजन्स और इन सब का एक कॉम्बिनेशन हुआ और एक बिल्कुल ठीक हो गया ये। मतलब हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक एक्सपीरियंस है मैम आपका। मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक एस्ट्रल हीलिंग होती है, जब हम बोलते हैं कि ठीक है अपने आप से मेडिटेशन के थ्रू चीज़ें हील होती जा रही हैं, लेकिन एक विजन से हील हो रहा है, ये मैंने अभी आपका फर्स्ट टाइम स्टोरी सुना है। तो मैम ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और अगला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि अब क्योंकि वो हील हो गई जो आपकी प्रॉब्लम्स थी और क्योंकि आपको ऐसे विजन्स आ रहे थे, तो अब उसके बाद जब आप ठीक हो गए फिर उसके बाद कैसा सिचुएशन रहा आपका? मैम उसके बाद लेफ़्ट नी में प्रॉब्लम आ गई, लेफ़्ट नी में गैप आ गया। अब डॉक्टर ने बोला था कि मेडिसिन खाते थे तो पेन ठीक होता था और वैसे पेन रहता था। फिर मैंने मेडिसिन 2 दिन खाई, तीसरे दिन खाई नहीं। मैंने कहा ध्यान से ही होगा जो होगा। दर्द तो बहुत होती थी क्योंकि ध्यान में वो चीज़ें एकदम आती भी हैं, पेन होती भी है। बहुत ध्यान किया, लेकिन आज बिल्कुल ठीक है वो पैर। तो मैम जैसा आपने अभी हमारे को अपने फिजिकल लाइफ के बारे में बताया कि जो भी मेडिकल आपके प्रॉब्लम्स रहे वो आपने कैसे ध्यान से ठीक किया है, बट फिजिकल के साथ साथ जो इमोशनल और मेंटल थॉट्स होते हैं वो भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपका वो लाइफ और वो स्टेट कैसा है और कैसा रहा है पहले? मैम मेरी और मेरी बेटी के बीच में एक स्टोरी है। 2021 में हैदराबाद में ध्यान महाचक्र में मैं गई थी। वहाँ जब मैं गई और पीछे से हस्बैंड और बच्चे यहाँ थे, तो मेरे हस्बैंड ने बच्चों को भी लगा दिया था कि आप भी ध्यान करो साथ में बैठ के। तो एक ही टाइम ध्यान करते थे, रात के टाइम खाना वाना खा के, और मैं अपने वहाँ ध्यान करती रही। मैं 6 दिन लगा के आई। जब मैं 6 दिन लगा के आई तो मेरी बेटी एक दिन बोली कि मम्मी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते अकेले में करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। जब अकेले में गई तो बहुत रोई। हम एक कमरे में गए, उसने मुझे सॉरी बोला मम्मी मैं आपको समझ नहीं पाई, मैं आपसे दूर जाती जा रही थी, पापा ने पीछे से ध्यान कराया, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी और वो मेरे गले लगी। अच्छा फील हुआ और सब कुछ ठीक होता गया और अभी बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं मैम, तो मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी मैम, वो मतलब मुझे समझ ही नहीं पाती थी और कनेक्ट नहीं हो पाती थी बस, क्योंकि उसके मेरे विचार मिल नहीं पाते थे। बस ये था कि विचारों का आपसी मेल नहीं हो पाता था, तो वो मुझे समझ नहीं पाती थी। ये था तो उसके लिए मम्मी हिटलर थी। और अब जब उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने समझा, उन्होंने वो ध्यान में बैठी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शायद उनसे गलती हुई, तो आपके साथ बैठी, उन्होंने सॉरी बोला, उन्हें एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। तो अब उसके बाद से जब आप दोनों अब साथ में हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, आई एम श्योर ये सब सिचुएशन अब बहुत खूबसूरत हो गया होगा। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मतलब वो सारी चीज़ें मुझसे शेयर करती है। मेरी ज़रा सी भी कोई बात होती है किसी से भी, कैसे भी, मैं उससे बात करती हूँ कि मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूँ। वो मुझे समझाती है कि मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो मैं देख रही हूँ कि देखिए भाई हमको यही करना है, हमको बताना है कि कोई प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ मेडिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल थॉट्स भी हैं जो हमको कितना परेशान करते हैं। और आज के टाइम में मैम जो टीनेजर्स हैं, जो हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो ध्यान से बैठ के बात करने से उनको रियलाइज़ होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है।
तो यही मैम बहुत अच्छा एक मैसेज गया होगा, आई एम श्योर जो लोग देख रहे होंगे कि बैठ के बात करने से काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, जैसे आप कह भी रहे हैं। अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि अब मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी पूरी फैमिली ध्यान करती है, हाँ जी, सब लोग मिल के साथ में, तो एक अकेले मेडिटेशन जब आप करते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अब आप सबके साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो ये एक कैसा अनुभव है? मैम अभी हाल फिलहाल सबका टाइमिंग अलग अलग है क्योंकि सब पढ़ने वाले हैं। तो मेरा सुबह का टाइम है, हस्बैंड का मेरे बाद का टाइम है, बच्चों का रात का टाइम है। तो ध्यान सभी करते हैं लेकिन टाइमिंग सबका अलग अलग है, साथ में नहीं हो पाता है लेकिन सब ध्यान कर हाँ रहे जी, हैं। जी, और इसके अलावा मैम अब आप किस तरीके से PSSM को अपना योगदान दे रही हैं ध्यान के माध्यम से, ध्यान के प्रति? मैम इसके पीछे भी एक स्टोरी है। बिल्कुल एक बार देवजनी मैम ने अपने घर सेशन कराया था, तो मेरे हस्बैंड आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे सेशन अटेंड करने। तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने सडनली बोल दिया था कि मैं अपने घर पे टेरेस पे पिरामिड बनवाऊँगा। तो अब उनके अंदर से आवाज़ आई, उन्होंने बोला। अब जब पिरामिड बनने की बारी आई, पिरामिड बना भी, लेकिन स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तभी बिल्डिंग वालों ने आके उसको मना किया कि नहीं बनना चाहिए, नहीं बनेगा। बहुत समझाया, नहीं बना। हमने फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया। तो अब बिल्डिंग में सारे लोग तैयार हो चुके हैं, बस एक आधे लोगों को छोड़ के वो कहते हैं कि नहीं बनेगा, बाकी सब कह रहे हैं कि जैसा मर्जी कर लो, छोटा कर लो, कर लो। लेकिन मैम जब मेरे ध्यान घर में सेशन होता था, मैम आती थी देवजनी मैम कराने, तो काफ़ी लोग आते थे ध्यान करने के लिए। उनसे उन लोगों को भी चिढ़ होती थी कि ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, ध्यान क्यों करा रहे हैं। तो धीरे हमने वो बंद करके, लेकिन हम सेशन नहीं करके लेकिन डेली का ध्यान कराना मैं अभी भी शुरू कराती हूँ, क्योंकि डेली मेरे घर में एवरी डे ध्यान चलता है। लेडीज़ आती हैं, आफ्टरनून में 1 घंटा का ध्यान चलता है। तो मैम अभी तक काफ़ी जो ध्यान में बैठने के बाद आपको विजन्स आते थे, उसका जो एक अनुभव है आपने हमारे साथ शेयर किया है, क्या और ऐसे कुछ अनुभव हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं? हाँ जी मैम, एक बार हम गुड़गांव में श्रीवर पिरामिड गए थे ध्यान करने के लिए। जब हम वहाँ ध्यान कर रही थी, तो मैंने ध्यान में देखा कि एक बहुत बड़ा पिरामिड है वाइट कलर का, और उसके अंदर से ही छोटे छोटे वाइट कलर के पिरामिड निकलते जा रहे। तब मुझे ये चीज़ की समझ नहीं थी कि एस्ट्रल मास्टर मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है। जब मैंने आपको बताया कि एक दिन देवजनी मैम के घर सेशन था, तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत ही बोल दिया, तब मुझे ध्यान आया, तब वो मैं कनेक्ट हो गई कि वो क्यों मेरे को विज़न आ रहे थे। वो विज़न इसलिए था कि मैं अपने घर भी पिरामिड बनवाऊँ। जब आप हैदराबाद गए उसके बाद का कोई ऐसा एक अनुभव या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? पत्री जी से आप मिले हैं मैम? हाँ जी मैम, मैं पत्री जी से फिजिकली 3-4 बार मिल चुकी हूँ। 3-4 बार मिल चुकी हैं। फर्स्ट टाइम मैं ऋषिकेश में मिली थी, जब मैं ध्यान में आई थी, मई में ध्यान में आई थी, और नवंबर में ऋषिकेश में ध्यान का प्रोग्राम था, 3 दिन का सत्र था। 2021 में नवंबर में ध्यान महाकुंभ हुआ था, जिसमें 5 से 6 हज़ार तक लोग आते हैं। हम भी उनमें से थे, हम भी गए थे। और पत्री जी से मिलने की सबकी ख्वाहिश रहती है, सभी मिलना चाहते थे। इसी बीच हमारी भी जिज्ञासा थी उनसे मिलने की एक दिन, तो हम भी मिलना चाह रहे थे, और पर उनकी सेफ्टी के लिए आसपास प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, तो हम नहीं मिल पा रहे थे। हमने ये चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि ठीक है, मिलना होगा तो मिलेंगे, नहीं मिलना होगा तो कोई बात नहीं, दूर से ही दर्शन कर लिए, हमारे लिए यही बहुत था। फिर भी क्या हुआ, सडनली मैं और मेरे हस्बैंड आ रहे थे और पत्री जी मास्टर्स के साथ जा रहे थे। हमें वहाँ पे एकदम जब सामने आए तो कोई रोक ही नहीं सका। हम गए, पत्री जी के साथ हग किया, पत्री जी के मेरे हस्बैंड ने पैर छुए, और इतनी अच्छी अनुभूति, मतलब वो जो उनसे ऊर्जा मिली ना, वो बहुत दिन तक हमारे साथ रहे, बहुत टाइम तक। मतलब वो चीज़ फील होती है, अभी भी कई बार फील होती है कि हाँ पत्री जी हैं, अभी भी हैं, हमारे साथ ही हैं। और ये चीज़ का अनुभव तो मुझे घर में, जब मैं ध्यान करती हूँ, मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ और 4 बजे ध्यान में बैठ जाती हूँ। ये चीज़ का अनुभव मुझे कभी कभी होता है कि हाँ पत्री जी आसपास हैं, अभी भी हैं, हमारे साथ ही हैं, वो कहीं नहीं गए। तो मैम जैसे अभी तक आपने अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमें बताया, आप ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं, आप बहुतों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस पूरा एक्सपीरियंस किया है वो आपने हमारे साथ शेयर किया। तो मैम अब
क्या एक मैसेज जो है आप देना चाहते हैं दर्शकों को जो देख रहे हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप PSSM से जुड़िए। ये आपको ध्यान की वो चीज़ों का अनुभव कराएंगे जो आपने अभी तक किया नहीं होगा। आप में क्या चेंजेस हैं, क्या चेंजेस ला सकते हो, वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। हम एक नहीं, हम बहुत लोगों को ध्यानी बना सकते हैं, हम शाकाहार जगत बना सकते हैं, हम पिरामिड जगत बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप PSSM से जुड़िए और आपको इसमें जो विज़डम है उसको सुनिए, तो आपको सारी चीज़ों के आंसर मिलेंगे। जो आपके अंदर चल रहा है, जो हलचल चल रही है, वो सारी चीज़ें आपकी शांत होगी। आप इससे जुड़िए, ध्यान करिए। मेरा सभी को यही मैसेज है, PSSM से जुड़िए और ध्यान कीजिए। PSSM से जुड़ने से आपके वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आपके अंदर चल रहे हैं। वो विज़डम मिलेगा, वो सब जानकारी मिलेगी, वो गुण मिलेंगे जो आपको चाहिए। और ध्यान से ही आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में चेंज ला सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आइए और ध्यान कीजिए और ध्यान जगत बनाइए, पिरामिड जगत बनाइए, शाकाहार जगत बनाइए। मैम, बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपने हमारे साथ साझा की है और आपने बताया कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए आपको, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हुए, एस्ट्रल हीलिंग हुई है आपकी। उसके अलावा जो विजन्स वो आपके इतने खूबसूरत हैं जिसकी वजह से आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स ठीक हुए। उसके अलावा आपका मैसेज भी इतना खूबसूरत है मैम। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका मैसेज और जो हमें PSSM के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, वो सारे मैसेजेस उन तक पहुँचे, वो भी ध्यान से जुड़े, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इसी तरह और ध्यानियों की जर्नी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। उन्हें देखते रहिए हम हैं PSSM में और देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। PMC हिंदी बदले